उसमें पहले हम ये देखेंगे कि मार्केटिंग है क्या, प्लस में हम ये भी देखेंगे कि जो मार्केटिंग है वो एज ए कैरियर हमें क्या क्या फ़वाइद पहुंचा सकती है। काफ़ी लोग कहते हैं कि मार्केटिंग एक ऑर्डिनरी सी जॉब है और उसे फील करते हैं कि कैरियर बनाना कोई प्रॉफिटेबल या वायबल बात नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो मार्केटिंग है वो एक ल्यूक्रेटिव जॉब है। मैं इस पर भी थोड़ा बात करूंगा। अक्सर लोग 9 to 5 रूटीन से बेजार होते हैं। अक्सर हम ये सुनने को मिलता है कि हमें एक मखसूस पे मिल रही है और हम चाहते हैं कि हम अपनी अर्निंग्स बढ़ाएं, लेकिन हम अपनी जॉब में किस तरह से अर्निंग्स को जो है वो एक्सटेंड करें और अपनी अर्निंग बेहतर करें। लेकिन जो मार्केटिंग है, अगर हम उस जॉब में जाएं तो सबसे पहले जो हमें फ़ायदा होगा वो ये होगा कि हम अपनी अर्निंग्स जितनी चाहें वो बेहतर कर सकते हैं। मार्केटिंग एक ऐसी जॉब है जो कि थोड़े वक्त में हमें ज़्यादा अर्न करने की लायक बनाती है। आपको ऐसे कई एग्जांपल्स मिलेंगे जिसमें लोगों ने अच्छे मार्केटियर की हैसियत में थोड़े टाइम में काफ़ी फ़ायदा जो है वो अर्न किया है। जा रहा है जैसे जैसे आप ये लेक्चर सुनेंगे आप इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि वाकई जो मार्केटिंग की जॉब है वो दुनिया की बेहतरीन जॉब्स में से है और दूसरी जॉब्स का कभी कभार स्कोप और डिमांड कम होती है। अच्छे मार्केटर्स की दुनिया में डिमांड कभी भी कम नहीं होती है। लेक्चर सुनने के बाद न सिर्फ आपकी मार्केटिंग के बारे में राय चेंज होगी, लेकिन आपको एक बहुत ही अच्छा कैरियर भी जो है वो मिल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि असल में मार्केटिंग के फंक्शंस क्या हैं। या लेट से आप अगर एक मार्केटियर हैं तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है कि आपके हाथ में कोई प्रोडक्ट होगी, आप कस्टमर के पास जाएंगे और आप कस्टमर को कहेंगे कि मेरी ये प्रोडक्ट आप बाय करें, ये एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है। फिर कस्टमर आपको कहेगा कि मैं नहीं कर सकता, या हम बोलते रहेंगे और कस्टमर हमें सुनेगा भी नहीं, कस्टमर हमारे पास देखेगा भी नहीं, कस्टमर हमें उस तरह का वो रिस्पॉन्स भी नहीं करेगा और हम फील करेंगे कि हम किस तरह की जॉब में आ गए हैं कि जो कस्टमर है न वो हमारी बात सुनता है, न वो हमें हमारी बात से मुत्तफिक होता है, और हम इस तरह से हाउ वी कैन गो विथ अवर कैरियर। तो पहले जो चीज़ है, पहला जो लेसन है मार्केटिंग का वो ये है कि आप अपने कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करें। यानी आप जो प्रोडक्ट आपके हाथ में है वो प्रोडक्ट सेल करने से पहले, सेलिंग इज लास्ट फंक्शन, सेल करने से पहले, कस्टमर के पास लेके जाने से पहले आप कुछ स्किल्स हैं, कुछ अप्रोचेस हैं जो कि डेवलप करेंगे और उन्हें आप समझेंगे। उसके बाद जब हम जेन्युइनली सेलिंग के पास आएंगे तो हम एक ऐसी पॉइंट तक पहुंच जाएंगे कि हमारी प्रोडक्ट मार्केट में फेल नहीं होगी और हम ये बात आसानी के साथ तय कर पाएंगे कि हम कैसे अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, कैसे हमारी प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कॉम्पीट कर सकती है मार्केट में, और कैसे हम जो है वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो कुछ अप्रोचेस हैं, कुछ ऐसे असूल हैं जिनको हमें जहन में रखना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम अदर जो है वो एक्शंस की तरफ जाएंगे। पहला असूल ये है सेलिंग का कि आप अपने कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करेंगे। क्रिएट द वैल्यू फॉर योर कस्टमर्स। क्रिएट वैल्यू यानी हम अगर ये समझते हैं कि मार्केटिंग is only advertising, marketing is only the marketing channels, marketing is only कि हम प्रोडक्ट हाथ में उठाएंगे और हम मुख्तलिफ आउटलेट्स पे जाएंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। मार्केटिंग का पहला असूल है कि आप अपने कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करेंगे। जब हम अपने कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, कस्टमर क्रिएट्स वैल्यूज फॉर आवरसेल्फ, यानी कंपनी क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर and then customer create value for the company। ये एक पहला सबक है, एक पहली लेसन है जो कि मार्केटर्स को सीखना चाहिए। यानी हम
कस्टमर से मिलें और हम उसे अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताएं, किसी भी तरह से एडवर्टाइजिंग के थ्रू, इन पर्सन या किसी ऑनलाइन सेलिंग के थ्रू, हम सबसे पहले जो एक थॉट या एक आइडियोलॉजी है वो समझें कि हमें अपने कस्टमर को वैल्यू देना है। ठीक है, हम बात कर रहे थे कस्टमर को वैल्यू देना, और इन रिटर्न जो है अगर कंपनी कस्टमर को वैल्यू देती है तो इन रिटर्न कस्टमर कंपनी को वैल्यू देता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। इन रिटर्न कस्टमर क्रिएट वैल्यू फॉर कंपनी। मैं 2-4 मिनट के लिए इस बात पे बोलूंगा कि वैल्यू का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिएटिंग द वैल्यू फॉर द कस्टमर्स। वैल्यू का मतलब ये है कि जो कंपनी है यानी जो सेलर है, कंपनी मीन्स सेलर, मार्केटियर, ठीक है ना, वो दरअसल अपने कस्टमर की मुकम्मल तौर पे नीड आइडेंटिफाई करती है। अगर हम अपने कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई करते हैं, अगर हम अपने कस्टमर की वांट को समझते हैं, अगर हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा कस्टमर क्या चाहता है जीनियनली, उसे किस तरह की प्रोडक्ट चाहिए, उसे किस तरह की डिज़ाइन चाहिए, उसे किस तरह का मोड चाहिए, फीचर्स चाहिए, और फिर हम वो प्रोडक्ट उसी तरह से अगर हम बनाएंगे तो ही हमारा कस्टमर को प्रोडक्ट हमसे बाय करेगा। हमने अगर कोई भी प्रोडक्ट इधर उधर से पकड़ी, कोई भी प्रोडक्ट उठाई, आंखें बंद करके मार्केट में चले गए, कस्टमर के पास चले गए, तो कस्टमर हो सकता है कि हमारी प्रोडक्ट न ले। लिहाजा हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सेलिंग से पहले, कि हमें अपने कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। हम उसके लिए वैल्यू क्रिएट करेंगे और हम उसके लिए नीड आइडेंटिफाई करेंगे। नीड आइडेंटिफाई, नीड कस्टमर की जितनी ज्यादा, जितनी एक्यूरेट, जितनी नेचुरल और रियल नीड आइडेंटिफाई होगी, उतना ही हम कस्टमर को उस मुताबिक वो प्रोडक्ट जो है वो बना के दे सकेंगे, हम उतना ही उसको नीड को सेटिस्फाई करेंगे। अगर एक कस्टमर चाहता है, नीड क्या है, नीड दरअसल ऐसे नहीं है कि किसी कस्टमर को हम कहें कि पानी चाहिए, पानी की पैकिंग क्या होनी चाहिए, ये भी नीड का एक किस्म है। उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, ये भी नीड का एक किस्म है। उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स या क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये भी नीड आइडेंटिफाई करने का एक किस्म है। उसकी सप्लाई या अवेलेबिलिटी किस तरह से, कहाँ कैसे होनी चाहिए, ये भी नीड आइडेंटिफाई करने का एक किस्म है। हम जब मार्केटिंग करते हैं, हम जब सेलिंग की बात करते हैं, तो हम डायरेक्टली जंप करते हैं कभी कभार सेलिंग पे, कि प्रोडक्ट सेल हो जाए और हमें उसका प्रॉफिट मिल जाए। हम इस बात पे थोड़ा कम सोचते हैं कि एक्चुअल हमारा कस्टमर किस मोड में, किस फॉर्म में, किस तरह की प्रोडक्ट चाहता है। वो क्या चाहता है कि उसकी प्राइस क्या हो प्रोडक्ट की, वो क्या चाहता है कि उसकी डिज़ाइन किस तरह से हो, किस तरह से उसका डिलीवरी मोड हो, XYZ। अगर हमें इन चीज़ों का पता चल जाएगा तो हम जो है अपना एक ऐसी नेश पे पहुंच जाएंगे कि जो कि हमारा कस्टमर प्रोडक्ट चाहता है, हम उसी तरह की प्रोडक्ट बना पाएंगे। उसके लिए हमें साथ साथ में नीड आइडेंटिफाई करने को एक ये भी तरीका है कि हम मार्केट गैप देखते हैं। जो मार्केट गैप है वो भी दरअसल नीड आइडेंटिफिकेशन का एक किस्म ही है। मीन्स मार्केट में गैप है, मीन्स मार्केट में एक तरह की नीड है। तो आगे जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे नीड आइडेंटिफाई करना मार्केट में। हम कोई भी बेसिक प्रोडक्ट जो कि सेल करना चाहते हैं, तो ये बात आप ज़हन नशीन कर लें, या ये भी नुक्ता हमें समझना पड़ेगा कि नीड आइडेंटिफाई करने के साथ साथ हमें मार्केट गैप भी देखना पड़ेगा। मार्केट गैप से मुराद ये नहीं है कि अगर हम बर्गर सेल करना चाहते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक सेल करना चाहते हैं और हम कहें कि मार्केट में तो गैप है ही नहीं,
ऑलरेडी कॉस्मेटिक्स पड़ी हुई है, ऑलरेडी काफ़ी सारे आउटलेट्स हैं, ऑलरेडी काफ़ी सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स सेल हो रही हैं। गिफ्ट का ये मुराद नहीं है। गिफ्ट का मतलब है कि हम उसी तरह की प्रोडक्ट, उसी फीचर्स की प्रोडक्ट, उसी क्वालिटी की प्रोडक्ट हम उसी प्राइस में या उससे भी कम प्राइस में दे सकते हैं। हम ये भी एक तरह का गिफ्ट ही कहलाएगा कि हमारी जो प्रोडक्ट आएगी, चाहे कि उस तरह की कई प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन जो हमारी प्रोडक्ट है उसका कोई कॉम्पिटेबल नहीं है। हम प्राइस में हम बेहतर हैं, क्वालिटी में बेहतर हैं, डिज़ाइन में बेहतर हैं, और उसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे दूसरी प्रोडक्ट से कॉम्पिटिटर्स से बेहतर हैं। तो ये भी एक तरह का मार्केट गैप है। तो हमने 3 असूलों पे बात की। पहला असूल है कि क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर। दूसरा असूल है आइडेंटिफाई नीड इन द मार्केट। तीसरा असूल है आइडेंटिफाई गैप इन द मार्केट। और साथ साथ में हमने ये भी सीखा कि नीड किस तरह से आइडेंटिफाई की जाती है, वैल्यू किस तरह से क्रिएट किया जाता है, और वैल्यू क्यों क्रिएट करना चाहिए, और मार्केट गैप क्या है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल को मुसलसल देखते रहें। मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि आप सक्सेसफुल मार्केटर्स हैं कल के, और आप देखेंगे कि आप किस तरह से इजीली एक डिफ़िकल्ट जॉब कनकर कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट एक महाज जो है वो अचीव कर सकते हैं, विन कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड द मार्केट। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि मार्केट क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से जो प्रोडक्ट बनाई जाती है उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं, किस तरह से बनाई जाए, और हम मज़ीद बहुत कुछ मार्केटिंग के बारे में आपको बताएंगे। शुक्रिया।